वॉशिंगटन टाइम्स का अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के मुजव्वज़ा मुआहदे के मुसव्वदे पर इत्तेफाक का दावा। जेडी वेंस और बाकर कालिबाफ समेत दीगर हुकाम ने मुसव्वदे की इब्तिदाई मंजूरी दे दी। आला क़यादत की हतमी मंजूरी के लिए मुआहदे का मुसव्वदा दोनों ममालिक को भिजवा दिया गया। 24 घंटे में मुआहदे को हतमी शक्ल देने का ऐलान किया जा सकता है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट। सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुआहदे के करीब पहुंचने का ऐलान। अमरीकी सदर मुजव्वज़ा मुआहदे पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, अमारात, मिस्र और तुर्किया की क़यादत से मशावरत के लिए ओवल ऑफिस पहुंच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आमन मिशन। ISPR ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का मुख्तसर दौरा ईरान हतमी मुफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त करार दे दिया। फील्ड मार्शल की अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी कोशिशों के तौर पर ईरानी क़यादत से मुलाकातें। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मशावरती अमल को नतीजा खेज मुआहदे तक पहुंचाने पर गुफ्तगू। ईरानी स्पीकर और मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी के साथ भी फील्ड मार्शल की मुलाकातें मस्बत और तामीरी माहौल में हुई। इलाकाई कशीदगी पर अहम मशावरत। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती अमल तेज़ करने पर इत्तेफाक। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और हतमी मुफाहमत के लिए मशावरती अमल आगे बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ISPR का एलामिया। The question is about the Iranian issue, and as I said, there's been some progress done, some progress made. Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to be solved, as the President has said, one way or the other. Iran can never have a nuclear weapon. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने आज रात कल या अगले चंद रोज़ में अहम ऐलान की नवीद सुना दी। ईरान के साथ तनाज़े पर कुछ पेशरफ्त हुई है। अमन मुज़ाकरात के हवाले से इस वक्त भी काम जारी है। मार्को रूबियो की नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू। न्यूयॉर्क टाइम्स का अमेरिका और ईरान के दरमियान जल्द मुफाहमत का दावा। मुजव्वज़ा मुआहदे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार कलीदी करार दे दिया। सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान आला सतह सिफारतकारी का हिस्सा है। मुआहदे में जौहरी मसाइल पर मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तय किया जाएगा। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट। तेहरान मौजूदा मरहले में अपने जौहरी प्रोग्राम पर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का दो टोक पैगाम वाज़ेह कर दिया। इस वक्त तमाम तवज्जो लबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग के खात्मे पर मरकूज़ है। ईरान अमरीका मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कुछ मामलात पर दोनों ममालिक के दरमियान बाद में तफसीली बातचीत जारी रहेगी। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का आलमी सतह पर खैर मकदम। अमरीकी सदर और अमीर कतर ने पाकिस्तान के आमन मिशन की भरपूर हिमायत कर दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राबता। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका और कतर के साथ सऊदी अरब और उर्दन का भी पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों पर एतमाद का इजहार। सऊदी और कतरी वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबते में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और आमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर ख़ारजा का उर्दूनी हम मनसब से भी राबता। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर तफसीली मशावरत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। जंगबंदी से मुतालिक सिफारती पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान राबता। अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया ईरान पाकिस्तान की सालिसी में जारी मुज़ाकरात में संजीदगी से शरीक है। अमरीका के हद से ज़्यादा बेजा मुतालबात मुआहदे में रुकावट हैं। अमरीका ने बार बार वादा खिलाफी और मुतज़ाद मौक़िफ़ से सिफारतकारी को नुकसान पहुँचाया। किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल बिला जवाज़ करार दे दिया। अंतोनियो गुतेरेस का खित्ते में इस्तेहकाम बहाल करने के लिए सिफारतकारी पर जोर।
ईरान जंग पर सलामती कौंसिल का अहम इजलास 26 मई को होगा। वजीर खारजा इसहाक डार सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची को भी इजलास में शिरकत की दावत दे दी गई। आबना हुर्मस से 24 घंटे में ऑयल टैंकर समेत मजीद 25 जहाज गुजर गए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक तमाम जहाज इजाजत लेकर और पासदारान की बहरिया की जेर निगरानी गुजरे। वजीर आजम 4 रोजा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। हांगशू आमद पर वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल, गुलदस्ता पेश किया गया। हांगशू में शहरियों ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का हाथ हिलाकर खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ की हांगशू में ताउन पर मबनी 2 अहम दस्तावेजात पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। दोनों ममालिक अवाम दोस्त तरक्की पर मबनी और अमली ताउन के एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। वजीर आजम की गुफ्तगू। मुल्क भर में दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग, मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 19 दहशतगर्द हलाक। कोयटा में सीटीडी के एक्शन में 9 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 4 सीटीडी एहलकार भी शहीद। बन्नू में पुलिस और सीटीडी के ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। लकी मरवत में पाक फौज की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी ख्वारिजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और सीटीडी के जवानों को खिराज तहसीन। शोहदा के वुरसा से इजहार ताज़ियत। कोयटा में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद सीटीडी के 4 एहलकारों की नमाज जनाजा। रुकने सूबाई असेंबली ज़रक मंदुखेल और डीआईजी सीटीडी समेत आला हुकाम शरीक हुए। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा में वजारतों के एवज पैसे लिए जाने का इल्जाम। कहा केपी से करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं, लेकिन कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने असमा बुखारी के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। शफी जान ने फैसलाबाद के साफ सुथरा प्रोग्राम में 1 अरब रुपए करप्शन का जवाबी इल्जाम लगा दिया। कराची पुलिस का मुबैना कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी, उसके हैंडलर्स और राइडर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला। 7 अकाउंट्स फ्रीज करने के लिए FIA को खत लिख दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के सहूलतकार मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के जरिए शहरियों से रकम वसूल करते, बाद में यह रकम दीगर अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी जाती। मैं वाज़ेह करता चलूं, जो सोशल मीडिया पे अभी लिस्टें चल रही हैं कि जी फलां शख्स जो है उनके नाम है कि वो मंशा इस्तेमाल करना, वो भी जाली फैब्रिकेटेड लिस्ट है। अनमोल माशरे में जहर बेच रही थी। नौजवान नस्ल को मनशियात से बचाना है। सिंध भर में मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील नाम मेमन का हैदराबाद में पिंक स्कूटी तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि पिंक बाइक मर्दों ने चलाई तो कब्जे में ले लिए जाएंगी। सिंध पुलिस को ऑपरेशन निजात में एक और बड़ी कामयाबी। कंडकोट में 9 डाकुओं ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के इलाके मंगोपीर में इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन, मुल्जिमान की जानिब से हवाई फायरिंग और हंगामा आराई। कशीदगी बढ़ने पर पुलिस की मजीद नफरी तलब करना पड़ी। कराची में नौकरी का झांसा देकर 17 लड़कियों से मुबैना ज्यादती का इंकिशाफ। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तफ्तीश में मरकजी मुल्जिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। पेशावर से अगवा होने वाली 11 साला बच्ची को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। ऑपरेशन के दौरान एक अगवाकार मारा गया, मुतअद्दिद मुल्जिमान जख्मी। लाहौर में नौमौलूद बच्चों को भिखारी माफिया के हाथों फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार। पुलिस ने गिरोह से मुग़वी बच्चा बाजियाब करा के चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले कर दिया। बच्चा खरीदने वाले मुल्जिम भी पकड़े गए। चागी में मादनी मंसूबे की कंपनी के ठेकेदार के साथ काम करने वाले 21 कारकुन बाजियाब। तमाम अफराद को चंद रोज कबल नामालूम मुसल्लह अफराद ने कोयटा तफ्तान शहरा से अगवा किया था। बाजियाब होने वाले कारकुनों का किसी बैनुल अक़वामी कंपनी से ताल्लुक नहीं था।
راولپنڈی کی پہلی خاتون نے HTV ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر لیا. خاتون ڈرائیور کا ٹیسٹ کے دوران ڈرائیونگ کا شاندار مظاہرہ. خاتون نے بھرپور مہارت سے بڑا ٹرک چلایا. راولپنڈی ٹریفک پولیس نے شفاف لائسنسنگ نظام کی تعریف کی. FIA امیگریشن نے آسٹریلیا میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے کراچی ایئرپورٹ سے جانے والے مشکوک مسافر کو آف لوڈ کر دیا. ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے. غزہ جانے والے امدادی قافلے سمود فلوٹیلا میں شامل سعد ایدھی وطن واپس پہنچ گئے. سعد ایدھی کو اسرائیلی فوج نے دیگر رضاکاروں کے ساتھ حراست میں لیا تھا. ایئرپورٹ پر شہریوں کی جانب سے فلسطین کے حق میں نعرے. اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے نہ رکے. شمالی غزہ میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر ڈرون حملے سے 5 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے. صہیونی فوج کی خان یونس، البریج اور جوالیہ کیمپوں پر بھی گولہ باری اور فائرنگ. قابض فوج کا مغربی کنارے میں شادی کی تقریب پر بھی چھاپا. دولہے کو گرفتار کر لیا گیا. جنوبی لبنان میں حزب اللہ کا صہیونی فوج پر جوابی ڈرون حملہ. اسرائیل نے 1 فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہونے کی تصدیق کر دی. مودی کی زیر قیادت بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم میں ہوش روا اضافہ. انڈین پروسیکیوشن ٹریکر کی رپورٹ نے مذہبی بنیادوں پر ہندو انتہا پسندوں کے نفرت انگیز جرائم کا پردہ فاش کر دیا. غیر قانونی افغان مہاجرین کے خلاف جرمنی اور ایران کے بعد ترکیہ میں بھی کریک ڈاؤن تیز. کئی افراد کو گرفتار کر لیا گیا. امریکی حکومت نے گرین کارڈ کا حصول مزید مشکل بنا دیا. گرین کارڈ کے خواہش مندوں کو اپنے وطن جا کر درخواست دینا ہوگی. نئی گائیڈ لائن کا اطلاق انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس، عارضی ورکرز اور سیاحوں پر ہوگا. چین میں کوئلے کی کان میں گیس بھرنے سے دھماکہ. کم از کم 90 افراد ہلاک ہو گئے. کان حادثے کے وقت 247 کارکن کام کر رہے تھے. امریکی صدر کا میڈیا سے ناراضگی کا کھلا اظہار. لیٹ نائٹ کامیڈی شو کرنے والے اینکر کو اٹھا کر کوڑے دان میں پھینکنے کی AI فوٹیج سوشل میڈیا پر شیئر کر دی. اسٹیفن کالبرٹ کو پھینکنے کے بعد ٹرمپ کا رقص. لیجنڈری کرکٹر وراٹ کوہلی بھی بھارت کے کپتان سوریہ کمار یادو کے نقش قدم پر چل پڑے. آسٹریلوی پلیئر سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا. اسپورٹس مین اسپرٹ کی دھجیاں اڑا دی. کینیڈین گراں پری میں برطانیہ کے جارج رسل نے سب کو حیران کر دیا. بڑے بڑے ڈرائیورز پیچھے رہ گئے. جارج رسل نے پول پوزیشن حاصل کر لی. اٹلی کے آندرے کمی دوسرے نمبر پر رہے. عید الاضحیٰ کا کاؤنٹ ڈاؤن. صرف 2 دن باقی رہ گئے. ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کے ڈیرے. بیوپاریوں سے بھاؤ تاؤ جوڑ توڑ عروج پر. کسی کو خوبصورت بیل تو کسی کو تگڑے بکرے کی تلاش. عید قریب آتے ہی خواتین کو بناؤ سنگھار کی فکر. اسلام آباد میں سجے رنگا رنگ عید میلے میں خواتین کھچی چلی آئیں. چوڑیوں مہندیوں کی خریداری، بچوں کے لیے کھلونے اور کھانے پینے کے اسٹالز. بابو سر ٹاپ اور اطراف میں برف باری. ہر طرف سفیدی چھا گئی. جھیل لولوسر کے سحر انگیز نظارے. سیاحوں کی بڑی تعداد حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے پہنچ گئی. ملک کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی نے عوام کو بحال کر دیا. 30 اور 31 مئی کو کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بارش کی پیش گوئی. خیبر پختونخوا میں 26 اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں 28 مئی سے بارش کی توقع.